हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है। कभी आपने इसे पॉलीगन सुना होगा, कहीं आपने इसे क्वाड्रिलेटरल सुना होगा, कहीं आपने ट्रेपेजियम सुना होगा, कहीं ट्रेपेजॉइड भी सुना होगा। तो सारा कुछ क्या है क्या नहीं है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे, बेसिक से। ठीक है, इसकी फैमिली से स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रेपेजियम, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन वह आकृति होती है, वह फिगर होती है, या वह शेप होती हैं जो हर तरफ से बंद होती है और नंबर ऑफ साइड या फिर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब वो 3 लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बन सकती हैं, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन सकती है। अ सिंपल क्लोज कर्व फिगर होती है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। यहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होता है, तो कितनी भी साइड से मिलके जो कोई भी शेप बनी हुई हो सकती है। देखिए स्टार्टिंग होती है 3 साइड से या 3 लाइन सेगमेंट से, जो शेप बनती है मिलके उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। 4 लाइन से या लाइन सेगमेंट से मिलके कोई भी शेप बनती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के 6 पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, क्योंकि 4 साइड से 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। पॉलीगन क्या होता है, मैंने आपको बताया। पॉलीगन वो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें एक टाइप होता है 4 साइड वाला, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल के ये जो है 6 पार्ट थे, जिसमें से एक ट्रेपेजियम है। अब याद रखेंगे, 5 साइड का हो तो पेंटागन, 6 साइड का तो हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड होती है, कितनी भी हो सकती है, 10, 12, उससे हमें मतलब नहीं है। फॉर्मूले बहुत सारे मैं करा चुका हूँ आपको। अब आप याद रखिएगा, इसे हम पॉलीगन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, नंबर ऑफ साइड है इसमें। 4 लाइन सेगमेंट वाले को या 4 साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल का एक ये पार्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का दूसरा नाम ट्रेपेजॉइड भी आपने सुना होगा। अब इसकी हम प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होती है। देखिए इसमें 2 साइड आपको पैरेलल नजर आएंगी। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, इसमें पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड कौन सी होती है? आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे, ये तो आपको पैरेलल नजर आ रही है क्योंकि ये आगे चलती चली जाएंगी और आगे कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे रेल की पटरी होती है तो मीट नहीं करेंगी, लेकिन इसमें 2 अनपैरेलल लाइन है, ये आपस में आगे जाके मिल जाएंगी। दिख रहा है? तो इसमें एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल होती है, एक अपोजिट पैरेलल साइड क्या होती है? अनपैरेलल होती है। यानी ये समांतर रेखाएं होंगी और ये असमांतर होती हैं। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इसमें जो इंटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है, जब एक 2 पैरेलल लाइन को, जैसे पैरेलल लाइन जा रही है उसको कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काटे, जब कोई भी पैरेलल लाइन को, समांतर रेखाओं को, 2 समांतर रेखाओं को कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होंगे उन दोनों का जो योग होगा, यानी कि इस इंटीरियर एंगल का और इस इंटीरियर एंगल का जो आंतरिक कोण होंगे, दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। ऐसे इस तरफ से बनाएंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर ये 30 डिग्री है और आपसे ये वाला पूछा जाए तो 180 में से आप 30 डिग्री को माइनस कर दीजिएगा, 180 में 30 को, ये 150 आपके सामने आ जाएगा। तो याद रखेंगे, जब 2 पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है, क्योंकि 1 पेयर ऑफ साइड इसमें पैरेलल होता है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब काटेगी तो उसमें क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 2 आंतरिक कोण मिलके। अब आपसे ये पूछा जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, आंतरिक कोणों का जो योग होता है, वो कितना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में? तो वो 360 डिग्री होता है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिखाई देंगे। एक छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई देगा, और बीच में एक रेक्टेंगल आपको नजर आएगा। तो 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर ट्रेपेजियम बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में अगर आप जाएँ तो एरिया माने होता है क्षेत्रफल। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, ABCD अगर आप इस साइड माने, ABCD अगर आप साइड ऐसे मान लें, और बीच में क्या है? आपको एक हाइट नजर आएगी इस तरह से, इसे कहते हैं इसकी ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा, वो होगा हाफ A + B, A और B को प्लस करके इंटू H। याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे परिमाप पूछे, परिमाप होता है भार की बाउंड्री, यानी परिधि, या फिर आप परिमाप भी कह सकते हैं, परिधि भी कह सकते हैं, पेरीमीटर भी कह सकते हैं। ये जो भार की बाउंड्री होती है, इसमें अंदर का एरिया इंक्लूड नहीं होता। भार की जो आपको जो बाउंड्री लाइन नजर आ रही है, उसकी बात हो रही है। तो परिमाप में क्या होगा? मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्या होगा? तो इन सबको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। A + B + C + D, चारों को हम क्या कर देंगे? भार प्लस कर देंगे। इस तरह से इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ट्रेपेजियम के बारे में, ट्रेपेजॉइड के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर फिगर को आप लोगों के सामने डिटेल में डीपली लेके आ पाऊँ, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।